जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में मन लगा कर लगे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट। यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस समय कर रहे हैं। मैंने कहा था कि 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अभी तक हम लोग 8 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर चुके हैं, ओवरऑल 12 हमको करने हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स पर डिपेंड है, अर्थात कंबाइंड ओवरहेड्स, मतलब जुड़े हुए खर्चे, दो या दो से अधिक तरीके का प्रोडक्शन, कंबाइंड ओवरहेड्स, और उनको कैसे एलोकेट किया जाएगा अलग अलग ग्रेड में। ये क्वेश्चन दो पियानो से रिलेटेड है, ग्रेड ए ग्रेड बी, और उसमें कंबाइंड ओवरहेड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें एलोकेट करना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था? आगरा में बीकॉम 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पे मिल जाएगा, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 14 पियानोज ऑफ विच 20 आर ऑफ ग्रेड ए एंड द रिमेनिंग आर ऑफ ग्रेड बी इज ₹80,000. Piano of grade A cost 55% and piano of grade B cost 45% of total. Ascertain the cost of each grade A and add their to 15% for indirect expenses. Transport to and space in the showroom cost ₹60 per piano. Selling and advertising are 15% on the selling price, which is 4,000 in the case of grade A and 3,800 in case of grade B. Write up a cost sheet showing percentage of profit on cost and selling price respectively on each grade. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन है, परसेंटेज बेस भी है, कंबाइंड भी है, सब कुछ है। देखो 40 पियानो बनाए गए, 20 हैं ग्रेड ए के और 20 हैं ग्रेड बी के। ओके, जो टोटल जो प्राइम कॉस्ट है, सीधा प्राइम कॉस्ट की बात करी उसने। प्राइम कॉस्ट रुपीज कितनी है? 80,000 है। कितनी है? सीधे उसने कहा 80,000 है। ओके, एलोकेशन के लिए कहा इसमें 55% और इसमें 45% लगता है। तो प्राइम कॉस्ट फॉर ग्रेड ए, ये कैसे करेंगे? 80,000 इंटू 55 अपॉन 100, और बी में 80,000 इंटू 45 अपॉन 100। तो 80,000 का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 80,000 इसका 55%, 44,000 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि यहां रह गया 36,000 रुपए। आप 45% करके इसका देख सकते हैं, 36,000 आएगा। तो यहां पर इसकी कॉस्ट 44,000 और इसकी 36,000। 20 से डिवाइड करने पर ये आएगा 220 और ये आएगा 180। क्यों भाई? यही आएगा ना, डिवाइडेड बाई 20, 1800 आएगा भाई। तो ये भी फिर एक जीरो शायद ज्यादा ही लग जाएगा। 44,000 डिवाइडेड बाई, हाँ 2200 आएगा। ठीक है, वैल्यू पर 20 है ना। ठीक, बात क्लियर जी? क्लियर। प्राइम कॉस्ट हो गई। फिर चलें आगे। उसने कहा ascertain the cost of each grade and add there to 15% for indirect expenses. Indirect expenses means factory overheads. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए इसने क्या कहा? फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट 15% ऑफ प्राइम कॉस्ट। क्या सर ये कहां लिखा हुआ? ये तो आपने लिख दिया, ये तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया। अरे क्या कहा उसने? कहा असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच ग्रेड, इनकी कॉस्ट ले लो, एंड ऐड देयर टू 15% फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसमें 15% ऐड कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। तो कह तो यही रहा है भाई। क्लियर? हाँ अब क्लियर है। तो पहले अच्छा, पहले कुछ हम और कह रहे थे क्या? तो इसका 15% ले लो भाई, 6,600, और 36,000 का ले लो 15%, 5,400,
अच्छा, इसको डिवाइड कर लो, 6,600 डिवाइडेड बाई 20, 330, और 5400 डिवाइडेड बाई 20, 270। चलो इसका टोटल करो, तो ये 0, 7, 8, 2, 10, और ये यहाँ पर 4, 6, 5, 11, 41,400, 0, 3, 5, 2, 6, 6, 4, 10, 4, 1, 5, ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा भाई? हाँ समझ में आ रहा है सर। ऑफिस ओवरहेड्स के लिए क्या कह रहा है? ऑफिस ओवरहेड्स के लिए देखो क्या कह रहा है, टन्स पार टू एंड स्पेस, स्पेस इन द शोरूम कॉस्ट ₹60 पर पियानो। ओके, तो ऑफिस में क्या कहा उसने, एट द रेट 60 पर पियानो। तो 20 यहां पर बनाए, 6 दूनी 1200 रुपए यहां लगे और 1200 रुपए यहां पर लगे। ठीक, चलो इसको करके देखते हैं ये कितना आएगा। तो मेरा 60 × 20 भाई देख लूँ एक बार, हाँ 1200 ही है। अब 1200 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना 60 आ जाएगा। 1200 डिवाइडेड बाई 20, हाँ 60 और 60, ये हो गया। तो 0, 7, 6, 13, 1, 130, 4, 2, 6, 1, 1, 2, और ये 42,600, 0, 6, 3, 9, 5, 2, 6, 2, 8, 1, ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में क्या करते हैं, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग ओवरहेड्स। और सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए उसने कहा है, सेलिंग एडवर्टाइजिंग कितनी, 15% ऑन द सेलिंग प्राइस, एट द रेट 15% ऑन सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस आएगी, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले चलो भाई इधर करके कर ही लेते हैं, हम सेल्स कर लेते हैं। सेल्स हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका आधार हमको दिया गया है। हमको इसने कहा है कि 4,000 रुपए में ग्रेड ए का पियानो और 3,800 रुपए में ग्रेड बी का पियानो बिक जाता है। तो जब ग्रेड ए के 20 पियानो 4,000 रुपए पर पियानो के हिसाब से बिकेंगे, तो ये कितने में बिक जाएंगे, 80,000 में बिक जाएंगे। और ये वाले 76,000 में बिक जाएंगे। 38 दूना 76 होता है, होता तो यही है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर महाराज का यूज कर लेंगे, क्योंकि गलत नहीं चाहते। यही आएगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस आ गया, देखो ये सेल्स आ गई, सेल्स पता हो गई। जब सेल्स पता उसका 15% ही है, तो 15 8 120, 12,000 रुपए यहां का बिक्री का खर्च होगा। 15 × 90, 15 × 105, 105 9 114, 11,400 कर लेता हूं, 76,000 का 15%, 11,400। ठीक, 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, 600 आएगा, और 11,400 को डिवाइड करेंगे 20 से, 570 आएगा। 0, 7, 3, 10, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 6, 4, 10, 2, 1, 3, 1, 4, और 4, 1, 5, 0, 9, 6, 5, 11, 3, ये 2, 1, 3, 5, 1, 6। ओके, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और टोटल कॉस्ट इसको हम कर लेंगे, इसको कहेंगे टोटल कॉस्ट। वैसे ये होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स बीइंग टोटल कॉस्ट। अब ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट करो, प्रॉफिट आ जाएगा।
तो 80,000 माइनस 63,800, ये कितना आएगा? 16,000 समथिंग आ जाएगा। 80,000 माइनस 63,800, 16,200, और इसको डिवाइड कर लो 20 से, तो 810 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। उधर 76,000 माइनस 54,000, तो 22,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 20, 1,100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो गया है, आंसर मैच करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। 16,200, 22,000 हमारा आ गया है। अब हमसे उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, देखो जब कभी भी आपको परसेंटेज किसी पर निकालना हो, तो देखो क्या कहा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो कैसे निकाल दो? इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जो वैल्यू पहले हो उसको ऊपर रखो, जो वैल्यू बाद में हो उसको नीचे रखो, सॉल्व कर दो, बस हो गया। ग्रेड ए का प्रॉफिट है 16,200 और बिक्री है 80,000 गुणे 100, और ग्रेड बी में प्रॉफिट है 22,000 और बिक्री मूल्य है 76,000 गुणे 100। सॉल्व करके देख लो, परसेंटेज आ जाएंगे। देखो 16,200 डिवाइडेड बाई 80,000 गुणे 100, 20.25, और उधर करके देख लो 22,000 डिवाइडेड बाई 76,000 गुणे 100, 28.94। ये आ गया, देख लेता हूं, यही है 20, 28.9 और 25.3, 25.3 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ए एंड बी, सेलिंग प्राइस 20 पॉइंट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चलो फिर उसने हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अब की क्या करेंगे? अब की देखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पूछा, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100 कर दो, तो आ जाएगा। अब ए में प्रॉफिट 16,200, कॉस्ट कितनी? 63,800 गुणे 100, और बी में प्रॉफिट 22,000 और कॉस्ट 54,000 गुणे 100। इस बार करके देख लो, 16,200 डिवाइडेड बाई 63,800 गुणे 100, 25.39, 25.39%, और उधर 22,000 डिवाइडेड बाई 54,000 गुणे 140.74। ये हो गया, सारे आंसर हमारे राइट एकदम आ रहे हैं। ये इतने परसेंटेज निकाले क्यों जाते हैं? देखो हमको एक बात पता चल रही है, रुपए और परसेंटेज दोनों में वैल्यू पता चल गई। हमने इस कॉस्ट पर बना करके, इस कॉस्ट पर प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पर कितना है? 25% है। सेलिंग प्राइस पर कितना है? 20% है। इसका मतलब है कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में इतना परसेंट का खर्च हो गया है। ओके, बात क्लियर है जी? क्लियर है। परसेंटेज कभी भी निकालना हो, कोई भी परसेंटेज हो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सरलतापूर्वक। अब हमारी तरफ से यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट मैं बता चुका हूं कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी, और मुझे यकीन ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।